आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम यूजर्स के कुछ डेटा को ऐप के अंदर सेव करना चाहते हैं विदाउट यूजिंग एनी डेटाबेस। हम किसी डेटाबेस को यूज नहीं कर रहे हैं, हम उसको सिर्फ एप्लीकेशन लेवल पे स्टोर करना चाहते हैं। उसके लिए जो एंड्रॉयड में जो क्लास अवेलेबल है उसका नाम क्या है? शेयर्ड प्रेफरेंस। इस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? तो एक हमारे पास फंक्शन है गेट शेयर्ड प्रेफरेंस नाम का फंक्शन है। इसमें दो पैरामीटर देने होते हैं। फर्स्ट वन इज द नेम ऑफ फाइल, किस नाम से तुम उस फाइल को स्टोर करना चाहते हो। इस मतलब एक डेटा को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं? आइदर इन अ डेटाबेस और इन अ फाइल सिस्टम। तो जो शेयर्ड प्रेफरेंस है वो किस टाइप का है? फाइल सिस्टम टाइप का है। तो यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट क्या होता है? फाइल नेम। एंड सेकेंड आर्गुमेंट इज योर मोड, उसकी सिक्योरिटी उस फाइल की कैसी देनी है। प्राइवेट देने से उसको बाहर कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा, विद इन द ऐप ही आप एक्सेस कर पाओ। फिर उस फाइल में अगर मुझे उसमें एडिटिंग करनी है तो उसके लिए जो मेथड्स हैं वो कहां पे है? एडिटर नाम की क्लास में है। उसको चाहिए शेयर्ड प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट और डॉट एडिट। जैसे ही डॉट एडिट लिखोगे तो इस ऑब्जेक्ट के पास वो राइट्स आ जाएगा कि तुम जितने वेरिएबल चाहो क्रिएट कर सकते हो। तो एडिटर डॉट डिफरेंट मेथड्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे पुट इंट है, इसका मतलब है यहां पे तुमको नेम तो डबल कोट में ही देना है वेरिएबल का, बट वैल्यू शुड बी इंटीजर। अगर मैं यहाँ पे पुट स्ट्रिंग कर दूं तो यहाँ पे मैं कोई नेम दूंगा। सपोज आई वांट टू स्टोर द यूजर नेम, करंट लॉगिन यूजर नेम, तो मैं डबल कोट में लिखूंगा यूजर नेम, और यूजर का नाम क्योंकि स्ट्रिंग है तो क्या लिखूंगा? डबल कोट में जो भी उसका नाम, और ये फंक्शन का नाम होगा पुट स्ट्रिंग। फिर जो भी चेंजेस है उसको फाइनली सबमिट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एडिटर डॉट कमिट और एडिटर डॉट अप्लाई। चलो तो ये कोड रन करके देखते हैं। चलते हैं हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में। ये हमारा कोड एडिटर, अभी ये चल रहा है कि नहीं ये पहले ये भी देख लें। क्या किया है, एक यहाँ पे राइट क्लिक किया और न्यू एक्टिविटीज में जाके शेयर्ड एक्टिविटी नाम का एक नया एक्टिविटी बना लिए। अब इस कोड को फिनिश कर रहे हैं तो क्या होगा? एक नई एक्टिविटी फाइल मिल जाएगी शेयर्ड एक्टिविटी के नाम से। इसको मुझे डिफॉल्ट एक्टिविटी बनाना है तो मैं क्या करूंगा? उसके लिए मैनिफेस्ट फाइल में जाऊंगा और यहाँ पे स्प्लैश की जगह पे शेयर्ड लिख देंगे। शेयर्ड एक्टिविटी, और ये जो शेयर्ड लिखा है उसको क्या कर देंगे? स्प्लैश। इससे क्या होगा? शेयर्ड एक्टिविटी अभी के लिए हमारे डिफॉल्ट एक्टिविटी हो जाएगा। अब इसका रन एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा अभी ये इंपोर्ट ही हो रहा है, ग्रेडल होने दे। मुझे जो कोड क्लीनिंग करनी है वो मैं कर लेता हूँ शेयर्ड एक्टिविटी में जाके। ये उसकी जावा फाइल है। ये कुछ कोड्स हैं जो मुझे नहीं चाहिए। H2 एज इनेबल व्यू कॉम्पैक्ट ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले एक तुमको ट्यूटोरियल शो किया था जो एंड्रॉइड का ही था, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स शेयर्ड प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो वो मैंने तुमको दिखाया था। एक मेथड गेट शेयर्ड प्रेफरेंस, ये एक मेथड है जिसमें दो पैरामीटर्स पास करने होते हैं, नेम फाइल का नाम और उसका मोड। तो यही काम हम लोग अभी इस एक्टिविटी में करके देखते हैं। तो मैंने लिखा शेयर्ड प्रेफरेंस, शायद इस पर एस है उसमें, शेयर्ड प्रेफरेंस। ये देख शेयर्ड प्रेफरेंसेस ऐसा लिखा हुआ है एग्जैक्ट स्पेलिंग, तो यही लिखना है। अब इस क्लास का मुझे क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट। तो इट्स अप टू यू। तुम देखो एंड्रॉइड एक खासियत ये देता है तुमको, अगर तुम कोई भी क्लास बना रहे हो उसके बाद स्पेस देके कोई भी नाम लिखोगे ना, तो एग्जैक्टली जो क्लास नेम है उसका पहला लेटर वो स्मॉल कर देता है और तुमको ऑप्शन देता है उस नाम का ऑब्जेक्ट बनाने का। ये जो दिख रहा है अभी मैं सिर्फ एस टाइप किया है और जो पूरा नाम दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट है एक्चुअली,
ताकि तुमको नाम टाइप करने में वो टाइम ना लगे, इसलिए एंड्रॉइड ऐसा फीचर्स दे रहा है। तो मैं चाहूं तो यहाँ पे एक एंटर प्रेस कर दूं और उस नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया। क्लियर है ये? तुमको ये नाम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा लगे तो छोटा लिख लेना। इज इक्वल्स टू, हम लोग न्यू शेयर्ड प्रेफरेंस नहीं लिख सकते, पता है ना क्यों? क्योंकि ये लाइब्रेरी है और उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो भी चीज चाहिए वो हमको एंड्रॉइड एक मेथड के थ्रू दे रहा है, उसका नाम क्या है? गेट शेयर्ड प्रेफरेंस। ये जो पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है, गेट शेयर्ड प्रेफरेंस दिख रहा है, इसको क्लिक करना है। अब जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, ये मुझसे कुछ आर्ग्यूमेंट्स मांग रहा है। क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स चाहिए इसको? फर्स्ट नेम। देखो जैसे ही मैंने डबल कोट किया उसने नाम पूछा, तो ये पूछ रहा है तुम्हारे ऐप के इस फाइल का क्या नाम देना है। हमारे ऐप का नाम तो पॉलीदुर्ग माई एप्लीकेशन था, तो मैं लिख दे रहा हूं माई ऐप शेयर। ये मेरे फाइल का नाम दे दिया हम। तुमको जो अच्छा नाम लगता है वो तुम लोग दे देना। सेकेंड थिंग क्या चाहिए था? देखो उसमें लिखा है मॉड। यहां पे शायद तुम लोग को उतने अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। ये देखो, पहले नेम था और सेकंड क्या है? मॉड। मॉड मतलब उसकी प्राइवेसीज कैसी रखनी है हमको, ठीक है? तो मुझे चाहिए प्राइवेट, तो प्राइवेट के लिए इसमें शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट, सॉरी वो कॉन्टेक्स्ट के पास है क्या? दिस डॉट मॉड प्राइवेट। देखो ये लिखा हुआ है ना, तो वो कॉन्टेक्स्ट के पास है। मॉड ऑलरेडी डिफाइंड एक कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब तुम्हारी एक्टिविटी के पास है। तो अपनी एक्टिविटी को यहां शो करना है, तो मैंने सिंपली क्या लिख दिया? दिस। बट ऑन क्लिक होगा तो हमको गेट करना पड़ेगा एक्टिविटी को, तो दिस डॉट प्राइवेट। इससे क्या हुआ? तुमने एक शेयर्ड प्रेफरेंस वेरिएबल बना लिया है। देखो क्या क्या दिए उसमें हम लोग। फर्स्ट एक मेथड है शेयर्ड, गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस, उसमें पहले उसके फाइल का नाम और दूसरा उसका मॉड। ये इस नाम की फाइल ये क्रिएट कर देगा। अगर सेम टाइम पे हम चाहते हैं इस फाइल को के डेटा को भी स्टोर करना, तो अब मुझे क्या चाहिए? शेयर्ड प्रेफरेंस जो क्लास है उसके पास एक इनर क्लासेस है एडिटर की, इसका एक ऑब्जेक्ट चाहिए इज इक्वल्स टू। इसको शेयर्ड प्रेफरेंस जो है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है ऊपर जो हमने बनाया है ये ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट चाहिए एडिट मोड में ऑन करने के लिए। तो मैंने क्या नाम दिया है इसका? शेयर्ड प्रेफरेंस, सेम नेम है, देखो दोनों एक साथ हाईलाइटेड है, ये और ये, डॉट एडिट। इससे क्या होगा? अब ये जो एडिटर ऑब्जेक्ट है ये तुम्हारे पास एडिट मोड में ओपन हो जाएगा। उस किसके लिए? इस फाइल के लिए। किस मोड में? तो प्राइवेट मोड में। अब इस ऑब्जेक्ट में तुम जो चाहो वो ऐड कर सकते हो। जैसे मुझे अभी एक वेरिएबल ऐड करना है इसमें, डॉट, देखो पुट में सारे मेथड्स अवेलेबल है। तुमको स्ट्रिंग स्टोर करना है कि फ्लोट स्टोर करना है या दूसरा कोई चीज। तो सपोज मुझे करना है स्ट्रिंग, तो मैंने लिखा यूजर नेम, और यहां पे मुझे जो यूजर नेम स्टोर करना है, सपोज मुझे इंडिया स्टोर करना है। फिर उसी ऑब्जेक्ट को यूज करके मान लो मुझे पुट करना है, सॉरी स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग तो एक कर लिए हैं, एक हम कर लेते हैं इंट, और पिन कोड स्टोर कर लेते हैं। तुम रोल नंबर, नेम, फोन नंबर जो स्टोर करना है कर लेना। आई जस्ट शोइंग वन एग्जाम्पल। तो देखो, और इसके बाद तुमने एक मेथड देखा था, क्या था? एडिटर डॉट आइदर अप्लाई या फिर कमिट, ठीक है? अप्लाई में देखो रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, कमिट में चाहो तो बूलियन एक रिटर्न टाइप मिल जाएगा कि जो तुमने एडिट किया है वो लिटरली सेव हुआ है कि नहीं। तो अगर तुम कहीं चेक कर रहे हो कि सक्सेसफुली हो गया है कि नहीं, तो तुम क्या यूज करोगे? कमिट। और अगर तुमको कुछ नहीं चाहिए तो तुम क्या यूज करोगे? अप्लाई। बोथ आर एप्लीकेबल टू यू। तो मैंने अभी सिंपली ऐसे ही रख दिया। अगर तुम चाहो
तो यहाँ पे कोई वेरिएबल रख सकते हो चेक के लिए। मान लो अगर तुम इसको इफ के अंदर डाल दोगे ऐसे, तो तुमको कमिट सक्सेसफुल होगा, ट्रू देगा ही, तुमको मैसेज मिल जाएगा कि हाँ शेयर्ड प्रेफरेंस वेरिएबल सक्सेसफुली स्टोर हो गया। अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मैं कोड को बहुत सिंपल रखना चाह रहा था। इसके बाद अब एक ये देखते हैं इसमें कोई एरर्स तो नहीं है, तो एक सिंपल सा टोस्ट मैसेज डाल के हेलो मैसेज दे देते हैं, हेलो बस। ये जो लाइन ऑफ कोड है यहां से लेके यहां तक, ये वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए था, ठीक है। और कभी भी तुमको फाइल को एक्सेस करना होगा तो ये लाइन हमेशा लिखनी होगी, ये वाली लाइन, जिससे ये फाइल का नाम कभी भी चेंज नहीं करोगे उस पूरे एप्लीकेशन में, क्योंकि अगर हर जगह अलग अलग फाइल यूज करोगे तो वो तुमको वो डेटा प्रीवियस वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं कि इफ वेरिएबल, अगर मैं ये चाहता हूं कि शेयर्ड प्रेफरेंस वेरिएबल अगर सक्सेसफुली स्टोर हो जाए तो मुझे मैसेज मिले कि वेरिएबल क्रिएटेड या स्टोर्ड, ऐसा कुछ चाहिए, वेरिएबल स्टोर्ड, ऐसा एक मैसेज चाहिए। तो मैंने इसको सेव किया, फिर से रन किया, तो हमारे पास ये है, ये एक्टिविटी लॉन्च हो रही है। और अगर ये कमिट में ट्रू आया तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, वेरिएबल स्टोर्ड। इसका मतलब है जो हम डेटा इसमें स्टोर करना चाह रहे थे वो सक्सेसफुली हो गया। तो ये पार्ट 1 था इस पूरे कोड का, और ये कब कहाँ करना है ये तुमको सोचना है। तुम्हारे लॉगिन बटन पे जहां पे तुम यूजर आईडी पासवर्ड को मैच करा रहे हो, जब वो सक्सेसफुली मैच हो जा रहा है तो उस इफ ब्लॉक के अंदर इस कोड को लिखना हो। तुम ये ऑब्जेक्ट को भले ग्लोबली डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे, या इवन अंदर भी रख सकते हो, तो हर बार तुमको क्रिएट करना पड़े। तो ये वाला कोड तो फाइनली वर्क कर गया। अब हम ये देखते हैं कि जो हमने स्टोर किया है उसको रिट्रीव कैसे करें। तो हमको वैल्यूज को गेट करना है शेयर्ड प्रेफरेंस से, उसके लिए कोड देखते हैं। करना है शेयर्ड प्रेफरेंस से, तो सपोज मुझे वो नाम, यूजर का नाम चाहिए वापस किसी और जगह पे, तो स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं यू नेम लिख के, और इसमें जो शेयर्ड प्रेफरेंस है डॉट गेट स्ट्रिंग का एक ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वही वाली वैल्यूज को दे देते हैं जो जिस वैल्यूज के से हमने इसको स्टोर किया है। तो ये वैल्यूज है और मैंने इसको यहाँ पे दे दी। इन केस तुमको ऐसा लगता है कि हो सकता है यूजर जिस वैल्यू को गेट कर रहा है वो क्रिएट ही ना हुई हो, मतलब जैसे मैंने एक बार दिखाया था तुमको कि लॉग इन स्क्रीन से होकर के वो जा रहा है, तो हम लोग इंटेंट से पुट एक्स्ट्रा गेट एक्स्ट्रा कर रहे थे। तो जब गेट एक्स्ट्रा कर रहे थे इंटीजर में भी वहां पे एक डिफॉल्ट वैल्यू, अगर वेरिएबल एग्जिस्ट ना करे तो क्या वैल्यूज आनी चाहिए, तो वही ये वैल्यू मांग रहा है, तो मुझे डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए नल, ठीक है। सेकंड, इंटीजर पिन कोड चाहिए, वो कैसे लेंगे, तो वही ऑब्जेक्ट डॉट गेट इंट, और इंट में नाम क्या है उसका, पिन कोड। डिफॉल्ट वैल्यू तो पिन कोड -1 नहीं होगी, इसलिए मैंने -1 दे दिया। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं देखना चाहता हूं कि ये वाकई में स्टोर्ड हुआ है कि नहीं शेयर प्रेफरेंस, तो सिंपल सा एक काम कर सकते हैं, टोस्ट के अंदर ही प्रिंट करा के देख लें। तो यू नेम, और यहाँ पे कॉन्केनेट कर लेते हैं किसको, यूजर नेम को प्लस पिन कोड, पिन कोड को भी कॉन्केनेट कर लेते हैं पिन कोड के नाम से। तो अल्टीमेटली क्या है, अगर डेटा को वापस से रिट्रीव करना है तो वही ऑब्जेक्ट जिसमें हमने कमिट किया था, ये वाला ऑब्जेक्ट है, यही बना है एक शेयर्ड प्रेफरेंस का, उसी में एक मेथड है गेट स्ट्रिंग और गेट इंट।
तो सेव करते हैं और कोड को रन करके देखते हैं कि इस बार टोस्ट में पहले तो ये वाला आएगा वेरिएबल स्टोर, फिर हम यहाँ से वैल्यूज को गेट कर ये देखो, तो यूजर नेम इंडिया और पिन कोड दिखाई दिया था थोड़ी देर के लिए। इसका क्या मतलब हुआ कि इस ऐप में ये वैल्यूज स्टोर हो गई। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम एक बड़ा सा प्रोग्राम बनाएंगे अभी लॉगिन स्क्रीन का, और वैल्यूज को वैसे ही रिट्रीव करके चेक करके देखें। ये सिंपल वन प्रोग्राम है जो तुमको अगर शेयर्ड प्रेफरेंस के लिए कभी पेपर में आया तो तुम ऐसा लिख सकते हो कि ये मेथड है वैल्यूज को स्टोर करने का और ये मेथड है वैल्यूज को गेट करने का। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है कि इस लाइन ऑफ कोड से इन वैल्यूज को दूसरे एप्लीकेशन में भी एक्सेस किया जा सकता है। जैसे हमारे पास एक और एक्टिविटी है यहाँ पे, मान लो मेन एक्टिविटी में मुझे वो शेयर्ड प्रेफरेंस वेरिएबल्स की वैल्यूज चाहिए, तो मैं उसको कैसे यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। मैं सिंपली जाऊंगा, ये लाइन ऑफ कोड लिखूंगा, मेन एक्टिविटी में मुझे चाहिए यहाँ पे, तो मैंने ये लाइन ऑफ कोड लिख दिया शेयर्ड प्रेफरेंस। देखो ये इससे क्या होगा, शेयर्ड प्रेफरेंस का वेरिएबल बन जाएगा यहाँ पे, और उस वैल्यूज को एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं। उसको एक्सेस करने वाला कोड ये 3 लाइन का कोड है, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं। मेन एक्टिविटी में गए और यहाँ पे पेस्ट कर दी। ये देखो मेन एक्टिविटी में मैंने सिंपली क्या किया है, एक लाइन कॉमन रखा है, बाकी ये तो वही है, सिंपल है। इस लाइन से उसको पता चल रहा है कि किस फाइल में जाके वो डेटा को एक्सेस करना है। अब मेन एक्टिविटी को डिफॉल्ट एक्टिविटी बना के चेक कर लेते हैं, तो इससे पता चल जाएगा कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। मेन एक्टिविटी और मेन को क्या करना है, शेयर। तो इसको रन करते हैं। ये देखो इंडिया और जो पिन कोड लिखा अभी ये जो डिस्प्ले हुआ वो कहां से हुआ है, शेयर्ड प्रेफरेंस वेरिएबल्स, और ये परमानेंटली इस ऐप में स्टोर्ड है ये वैल्यूज। तुम जब भी इस ऐप को वापस से ओपन करोगे तुमको ये दिखाई देगा। जैसे मैं अभी इसको कंपाइलर से कंपाइल नहीं कर रहा हूँ, सिंपली यहीं से ऐसे क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ। तो जब भी ये ऐप अब खुलेगा तो ये देखो ये वेरिएबल्स की वैल्यूज जो डिस्प्ले हुई वो क्योंकि शेयर्ड प्रेफरेंस में है, इसलिए ये ऐप के क्लोज होने या बंद होने से भी वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, वो परमानेंटली उस वेरिएबल में है। वो कब डिस्ट्रॉय होगा, जब तुम वापस से उसको क्लियर मेथड यूज करके क्लीन करोगे। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, लॉगिन वाले बटन पे जैसे ही सक्सेसफुल वाला कोड हमको मिल जाता है, आइदर हम डेटाबेस से चेक करें या इफ एल्स लॉजिक लगा के करें, वो मैच हुआ उसके तुरंत बाद हम शेयर प्रेफरेंस क्रिएट करेंगे, वैल्यूज को स्टोर करेंगे, और जितने हमारे बाकी एक्टिविटीज हैं, जैसे हमने मान लिया हमारा मेन एक्टिविटी क्या है, मेन एक्टिविटी डॉट जावा, तो हम मेन एक्टिविटी और जावा को ही मैनिफेस्ट फाइल में लॉन्चर एक्टिविटी सेट करेंगे, और वो सबसे पहले क्या चेक करेगा कि इस नाम के वेरिएबल में वैल्यू है या नल है। अगर नल है तो वो रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन एक्टिविटी में, और नहीं है तब वो उसी में कंटिन्यूस है। तो अल्टीमेटली डिफॉल्ट एक्टिविटी एक ही होती है, ना कि वो लॉगिन वाला नहीं होता। ठीक है, तो हो गया ये आज का कोड।